हैं सेंट्रल कोनिकॉइड्स के हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है और आपको कोनिकॉइड की यहाँ पर इक्वेशन भी दी गई है और साथ के साथ पॉइंट भी दिया गया है कि किस पॉइंट पर आपको वो टेंजेंट निकालना है। तो जैसे हम पीछे करते आए हैं सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देना किससे, एक्स वन। और ये x1 क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो पॉइंट गिवन होते हैं x1, y1 और z1। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू x लिख देंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू y और जेड स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है z, तो ये जीरो आ जाएगा। ये सारी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए और जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको फाइनली टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये काफ़ी आसान था, जैसे हम पीछे करते आए थे बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। यहाँ पे पॉइंट दिया है और आपको कोनिकॉइड की इक्वेशन दी गई है और आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें भी आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है और इक्वेशन आपको कोनिकॉइड की यहाँ पर ये दी गई है 2x² - 6y² + 3z² = 5। और साथ के साथ ये बोला गया है कि ये जो टेंजेंट प्लेन है ये इस स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, और मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि अगर आपको इस टाइप की स्ट्रेट लाइन दिखाई दे तो इस स्ट्रेट लाइन से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन जो होगी वो इस टाइप से होगी। ये सब पीछे वीडियो में है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेंगे और इस वाली इक्वेशन को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे और इक्वल टू 0। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की टर्म को एक साथ, y की टर्म को एक साथ और z की टर्म को एक साथ यहाँ पर लिख लिया है और इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने यहाँ पर इसको। अब नेक्स्ट है, हम लेते हैं कोनिकॉइड की इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लेते हैं और इसको इस फॉर्म में, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये फॉर्म दिख रही है आपको, इस फॉर्म में रख लेते हैं। तो इस फॉर्म में रखने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 को नीचे ले आएंगे। पूरी इक्वेशन, क्योंकि इधर 1 है तो इधर 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना होगा, तो मैंने सारी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऊपर देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है और ये देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को नीचे ले जाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएंगी इक्वेशन यहाँ पर। और क्योंकि हर जगह प्लस आ रहा है तो आपको जहाँ भी आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो इक्वेशन यहाँ पे बना लेंगे। एक इक्वेशन हमारी ये हुई और दूसरी इक्वेशन ये होगी। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर देखे जाएँ तो ये आपकी a² की वैल्यू है, ये आपकी b² की और ये आपकी c² की, और जबकि ये वैल्यू l की है, ये आपकी m और ये आपकी n की वैल्यू। ठीक है, अब ये यहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इनकी वो देखिए। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी इसकी, तो थ्योरी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी और वो थी कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कोई भी अगर प्लेन टेंजेंट दिया गया है तो उसकी कंडीशन होती है, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर प्लेन, तो वो उस कर्व का टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया a² b² c² की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पर यह भी बताया था। l² m² n² की वैल्यू भी बता दी थी और p भी मैंने सब कुछ नीचे लिख दिया यहाँ पर ये। और आपको सिर्फ क्या करना, इन सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना, जिससे होगा क्या कि आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ से, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख देंगे तो लैम्डा में आ जाएगी सारी इक्वेशन। ये यहाँ पर सारी इक्वेशन लैम्डा में आ गई है। इसके बाद जब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको लास्ट में लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है लैम्डा = ±1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर 2 लैम्डा की वैल्यू है तो यहाँ पर रखेंगे इसमें। ठीक है, एक बार +1 लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, एक बार -1 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यही वो दो प्लेन है जो कि टेंजेंट होंगे किसके, जो आपको गिवन कोनिकॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट प्लेन निकालना है आपको। कोनिकॉइड आपको यहाँ पर दिया गया है, ये इक्वेशन कोनिकॉइड की आपको दी गई है और पॉइंट भी दिए गए हैं कि इस पॉइंट पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ऐसे क्वेश्चन में आप निकालोगे लाइन की इक्वेशन। वो लाइन की इक्वेशन जो कि पास हो रही होगी अल्फ़ा बीटा गामा से। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब ये लाइन की इक्वेशन हम काफ़ी बार पीछे देखते हुए आए हैं,
अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रही है, साथ के साथ इसके जो डायरेक्शन रेशियो ले रहे हैं हम, कोसाइन ले रहे हैं, वो LMN ले रहे हैं और इसको लैम्डा के इक्वल लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था, x की वैल्यू लैम्डा में निकाल लेते हैं। तो ये वाली टर्म और इन दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम इस वाली टर्म को और लैम्डा को एक साथ लेकर ये वाली टर्म निकाल लेते हैं और लास्ट में ये वाली टर्म और लैम्डा को एक साथ लेकर के ये थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। इतना होने के बाद अब क्या करोगे, ये जो आपको x y z की वैल्यू मिली है, ये क्वेश्चन में जो आपको कॉनिकॉइड की इक्वेशन दी गई है, तो उसमें जहाँ भी आपको x y z दिख रहा है वहाँ पर इसको रख दोगे। ये हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको एक साथ ले लेंगे, लैम्डा का जो भी कोफिशिएंट है उसको एक साथ, और बाकी जो यहाँ पर बचा हुआ उसको एक साथ ले लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो ये है कि अगर हम बोल रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा पर टेंजेंट निकालिए, तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, सरफेस ले लीजिए और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और आप ये बोल रहे हैं कि वो टेंजेंट उस सरफेस को कहाँ पर टच कर रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा पर, तो वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, साथ के साथ इस कर्व को भी वो सेटिस्फाई करेगा। ये जनरल बात हुई। अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा तो हमने लाइन तो दे कर चुके हैं, लाइन में तो यूज कर चुके हैं, अब हम उसको जो कॉनिकॉइड है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इस कॉनिकॉइड के जहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा गामा होगा उस पॉइंट से आप टेंजेंट निकालिए, तो वो इस कॉनिकॉइड को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह अल्फ़ा रखेंगे, y की जगह बीटा और z की जगह रखेंगे गामा। आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया। और जब इसकी वैल्यू 1 आ गई तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, अभी जो हमने इक्वेशन निकाली थी ये, उसका ये पार्ट तो 1 ही हो गया और इस गल पे यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये सब 1 ही हो गया, तो ये 1 और ये इधर का 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये पार्ट तो पूरा ख़त्म ही हो गया, ये वाला पार्ट बचा क्या, ये वाले पार्ट, ये वाला, इस वाले पार्ट में भी आप देखिए लैम्डा जो है कॉमन निकाल सकते हैं, तो लैम्डा हमने कॉमन निकाल लिया और जो बचा भीतर वो ये था और इजिकल टू 0, क्योंकि इधर तो सब कुछ 0 हो चुका था। इसके बाद अब यहाँ पर दो चीज़ आती हैं, या तो लैम्डा 0 होगा, या तो लैम्डा 0 होगा, या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, लैम्डा इजिकल टू 0 और ये 0। तो हम क्या करते हैं, ये जो लैम्डा इजिकल टू 0 वैल्यू आई, इसको इसके यहाँ पर रख देते हैं, इसमें यहाँ पर रख देंगे, तो होगा क्या कि ये वाली टर्म भी बिल्कुल 0 हो जाएगी और आपका जो बचेगा वो ये बचेगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि लैम्डा तो मल्टीप्लाई करके साथ ये टर्म 0 हो जाएगी। अब ये वाली टर्म हम लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर अलग लिख लिया और 2 भी इधर ले जाएंगे तो 2 भी आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया, ठीक है, n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा और n अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम इस इक्वेशन से LMN को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब ये L अपॉन n की वैल्यू आएगी कहाँ से, वो आएगी आपकी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। इसको लीजिए और इसको लीजिए, L को इधर ले जाइए और जो Z माइनस गामा इसको यहाँ पे ले आइए, तो L अपॉन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस अल्फ़ा अपॉन Z माइनस गामा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, ये L अपॉन n की वैल्यू को वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेम आप ऐसे m अपॉन n की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे और उसके बाद इसको करोगे सिंप्लीफाई, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये नीचे दोनों में सेम आ रहा है डिनोमिनेटर, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद इसको करोगे आप, ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो आप जानते ही हो,
ये क्या होती है आपकी 1 के बराबर। तो आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन आई वो आती है ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर ए अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा जेड अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ये आपका होमवर्क है, जैसे कि मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था बस आपको यहाँ पर इक्वेशन में चेंज कर दिया है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही लगने वाला है जो मैंने ऊपर लगाया, और आप उसकी वैल्यू जो है निकाल लेंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यहाँ पर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है इस लाइन के। अब यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि इसने बोला है कि वो टेंजेंट प्लेन निकालिए जो इसके इस प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल के वो तो सेम रहने वाले हैं, ठीक है, ये तो सेम रहेंगे। लेकिन अगर पैरेलल है तो यहाँ पर एक हम जो है कांस्टेंट ऐड कर देंगे p, ठीक है, तो ये प्लेन दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने पीछे थ्योरी में क्या पढ़ा था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये अभी पीछे भी क्वेश्चन में यूज़ किया था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पी स्क्वायर यहाँ पे p आया है इसकी वैल्यू को उठाना है यहाँ से, ठीक है। आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है आपको p की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू चाहिए जबकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो इसको इधर ले जाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस वन के साथ। अब ये जो p की वैल्यू आई है इसको रख दोगे यहाँ पर इक्वेशन, तो आपको जो ये आपको मिलेगा यही आपका टेंजेंट प्लेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद करना है, आपको बोला गया है कि प्लेन ये है और ये इसको टच कर रहा है, इस कॉनिकॉइड को टच कर रहा है। तो अभी पीछे मैंने आपको 2 क्वेश्चन में हम ये कंडीशन यूज़ कर चुके हैं, एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे और इस कंडीशन में रख दोगे। अगर ये टेंजेंट बोल रहा है, टच करने का मतलब क्या है कि टेंजेंट प्लेन है, और टेंजेंट प्लेन है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को ये जो है सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो मतलब यहाँ से आप निकालिए ए एल बी एम सी एन और p की वैल्यू निकाल के आप इसमें यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लेन इसको टच कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, आप कॉनिकॉइड आपको दिया गया ये, और आपको पॉइंट आपको अल्फ़ा बीटा गामा दिया गया। चलिए तो कैसे कर लेंगे, सबसे पहले तो ये कॉनिकॉइड ठीक है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, पहले से ही पढ़ा है कि टेंजेंट प्लेन और कौन जो यहाँ पर नॉर्मल होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर टेंजेंट प्लेन निकालें, मतलब ये कोई टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, इसका एक नॉर्मल भी होगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं टेंजेंट प्लेन वाले चैप्टर में कि कोई भी अगर प्लेन होता है तो उसका एक नॉर्मल भी होता है, ठीक है। अब ये टेंजेंट प्लेन है और नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी कॉनिकॉइड को छूता हुआ जा रहा है, ये प्लेन जो है यहाँ पर इसको छू रहा है, इस कॉनिकॉइड को छू रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अब इस कॉनिकॉइड का जो नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर वो भी कुछ परपेंडिकुलर होगा, वो भी आपका मतलब अगर यहाँ पे छू रहा है वो तो वो इस परपेंडिकुलर होगा। अब ये प्लेन का परपेंडिकुलर और ये जो यहाँ पे नॉर्मल निकालने हैं ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल की, क्योंकि नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हो ये नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, और पास कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया पास हो रहा है ये अल्फ़ा बीटा और गामा, ये पॉइंट जो है ये अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये पासिंग पॉइंट हमने x माइनस अल्फ़ा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा, ये पासिंग पॉइंट हो गए। और नीचे क्या थे, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, जो प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन है वही इस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो अभी हमने टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन देखिए, ये l की वैल्यू हो जाएगी, ये m की वैल्यू और ये
पूरा n की वैल्यू, ये नीचे हमने लिख दिया। इसके बाद इतना समझने के बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर लेते हैं p। p क्या होता है? p इज़ द परपेंडिकुलर लेंथ। हमेशा जो छोटा p होता है वो उसका मोस्टली यूज़ हम परपेंडिकुलर लेंथ के लिए करते हैं। और परपेंडिकुलर लेंथ कहाँ से होता है? किसी भी प्लेन से, और 0 ओरिजिन से किसी भी प्लेन पर होता है वो परपेंडिकुलर लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं ये भी हम प्लेन और स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। क्योंकि 0 पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, x y z की जगह 0 रख देंगे तो बचेगा 1। ठीक है, ये आपका 1 बचा। दूसरा आप क्या करोगे, नीचे जो एल स्क्वायर आता, आपको ध्यान हो अगर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से आता है। तो ये आपका ये आ जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम कर लेंगे स्क्वायरिंग, क्योंकि अंडर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर लेंगे। और स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर इसको पूरे को इधर ले जाएंगे तो p भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल डायरेक्शन रेशो जो होंगे नॉर्मल के, वो क्या होंगे, a अल्फ़ा p। यहाँ पे नीचे जहाँ भी आप लिख रहे थे वहाँ पे a अल्फ़ा p, a बीटा p और a गामा p कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी नॉर्मल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोल निकालने हैं। प्लेन आपको गिवन है, ये प्लेन आपको यहाँ पे दिया गया, साथ के साथ कोनिकॉइड की भी आपको इक्वेशन दी गई है। तो मान लीजिए शुरुआत में हम क्या करते हैं, x1 y1 z1 को पोल मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए जैसे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं ना, सेम ऐसे ही पोलर प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन उसने दिया भी गया है यहाँ पर, उसने पहले ही दे दिया है कि ये भी आपकी पोलर प्लेन है। अब हमने निकाला ये वो था, और जो उसने निकाला उसने दिया हुआ है वो ये है। तो दोनों सेम इक्वेशन है तो आपस में कंपेयर कर देंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, ax1 अपॉन एल, ऐसे ही बी वाई का कोफिशिएंट by1 अपॉन एम, और यहाँ पे ऐसी z का कोफिशिएंट cz1 अपॉन एन। में आपको सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ, ये आपको कोनिकॉइड यहाँ पर दिया है और एक प्लेन दिया है। तो ये दोनों प्लेन और एक कोनिकॉइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोई कर्व बन रहा होगा, और वो कर्व जो बन रहा है उसका सेंटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ये इक्वेशन लेके चलेंगे t इजिकल टू एस आई। अब ये t इजिकल टू एस आई क्या होता है, देखिए t यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। टेंजेंट की इक्वेशन आप जानते ही हो क्या होगा, जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स वन, क्योंकि पॉइंट क्या x1 y1 z1, y को y1 और z को z1 कर देंगे। और s1 क्या होता है, s1 होता है आपका जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देना, उन्हीं पॉइंट से रिप्लेस कर देना। जैसे x1 है तो यहाँ पर x को x1 से रिप्लेस कर दो, y को y1 से और z को z1 से। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें -1 को इधर ले आते हैं तो -1 हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों इक्वेशन में -1 दोनों तरफ आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वो प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वो प्लेन दिया गया है। अब ये जो प्लेन हमने निकाला और ये प्लेन, ये दोनों क्या है, सेम ही है। सेम है तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x1 अपॉन 9, x का कोफिशिएंट x अपॉन 1 अपॉन 9, और इस इधर 2 अपॉन 2। ऐसे ही y का कोफिशिएंट करेंगे, ऐसे ही z का कोफिशिएंट करेंगे, और ऐसे ही लास्ट में जो कांस्टेंट बचा, ये कांस्टेंट यहाँ पर लिखा मैंने, अपॉन इधर कांस्टेंट क्या, 3, तो ये, और इन सबको मान लेंगे k के इक्वल। ठीक है, अब इनको सेपरेट लिख लेंगे। सेपरेट लिखने का मतलब ये है कि इस पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, फिर इसको इसके साथ लिख लेंगे और इसको इसके साथ लिख लेंगे। इतना किया हमने, और मैंने क्या किया नीचे, इतना लिखने के बाद जैसे कि इसको अगर इसके साथ लिखा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, और ये 9 भी नीचे आएगा, तो ये 9 नीचे आ जाएगा तो 9 और 2 जा 18, तो ये टोटल x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 के। ऐसे ही अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाली टर्म और k,
तो 16 को, क्योंकि 16 यहाँ पे पहले से ही डिनोमिनेटर में है, तो 16 नीचे ले जाके आएंगे थोड़ा, तो 16 टू जा 32, और ये 32 को इधर ले जाएंगे तो के 32 वाई, ऐसी जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब इन सब को उठा करके x1, y1 और z1 की वैल्यू को रख देंगे इस वाली इक्वेशन, ठीक है। x1 की वैल्यू 18 के, y1 की वैल्यू 32 के और z1 की वैल्यू -4 के, और रखने के बाद निकालेंगे यहाँ से k की वैल्यू। k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये जो भी k की वैल्यू आई है। अब पॉइंट, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए तो पॉइंट क्या ये रहे आपके पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपको जो क्वेश्चन में पॉइंट पूछा था वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब कि सेंटर है, ये सेंटर के पॉइंट आपको मिल गए। एन और इजिकल टू 1/p, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x, y1 और z1, तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, l की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो l/p, और x1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो a को नीचे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही x1, ऐसे ही इस बार इन दोनों को लेकर और ऐसे ही इनको लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो x1, y1, z1 की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और यही आपके पोल होंगे।